क्लास 9 साइंस में लेसन नंबर 5 और पेज नंबर आपका 70 दिया है ना, उसी पर से आपका हल करना है। देखो क्या दिया है, समझो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो कहा कि क्या आप, यही क्वेश्चन है पहला। अच्छा, और एक क्वेश्चन है क्यों देखो पहले तो देख लो, लेकिन न तो हल हो गया। क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? आपको भरना है जिसमें कि प्रैक्योटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट हो सके। तो पहले आपका आकार प्राय छोटा होता है, ये दे दिया है। इसमें भी आकार दे दिया। केंद्रकीय क्षेत्र, माने केंद्रकीय क्षेत्र कैसा होता है प्रैक्योटिक में? तो झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है और उसे न्यूक्लियोलस कहता है। पहले तो हम आपको बता देते हैं। चलो देखो क्या दिया है आपकी किताब में, ऐसे खाना बनाया है और एक तरफ लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। एकदम शांत रहो, पढ़ो, ठीक है। दूसरी तरफ लिखा है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि आप जानकारी रखेंगे। देखो आराम से समझो। ये अभी आप प्रश्नावली जब हल करेंगे तो उसमें दिया भी है कि प्रश्न कोई पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ भी नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में सब कुछ पाया जाता है। याद करो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ भी नहीं पाया जाता। कोई पूछता बताओ केंद्रक पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है? पाया जाता है। गाल्जी का है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। माने कोनो कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है? पाया जाता है। आप जब अभ्यास जब लगाएंगे ना तो उसमें क्वेश्चन आया, उसको देख रहे अरुण, समझ में आया मैंने कहा कि कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? पाया जाता है। याद करना, केंद्रक क्या प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है? नहीं। केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता। ये चीज़ को खटाखट में लिखता लिखो। अच्छा, पहले देखिए इसमें क्या लिखा है। नंबर 1 में लिखा है कि आकार, समझिए, आकार प्राय छोटा होता है। आकार प्राय छोटा होता है। आकार प्राय क्या होता है? छोटा होता है। कितना निकला हुआ? निकला हुआ 1 से 10 माइक्रोमीटर बराबर। 1 माइक्रोमीटर में याद कर लेना, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 को पैमाना 6 मीटर। अच्छा, आपको याद है इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? लिख देते हैं यहाँ पर माइक्रोमीटर। क्या पढ़ेंगे इसको? माइक्रोमीटर। याद कर लेना, इसको हम लोग माइक्रो कहते हैं। माइक्रो एच खान बना है, एम को मीटर कहते हैं, माइक्रोमीटर। याद करना, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 को पैमाना 6 मीटर। ये मैंने दिया है पहला में। इसमें आकार तो नहीं बड़ा होता है, निकला बा कि इसमें आकार लिखा है कि आकार प्राय बड़ा होता है। आकार प्राय क्या होता है? बड़ा होता है। कितना? 1 से 100 माइक्रोमीटर। अब माइक्रो समझ लोगे ना, माइक्रो एच का जो बना उसको क्या कहते हैं? माइक्रो। एच का बना उसको क्या कहेंगे? माइक्रो। एम को क्या कहेंगे? मीटर। याद करेंगे 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर? 10 को पैमाना 6 मीटर। देखो ये क्या गया, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 को पैमाना 6 मीटर। चलो भाई दूसरा आ जाता है। दूसरा में लिखा है कि केंद्रकीय क्षेत्र, केंद्रकीय क्षेत्र। अच्छा, यही जो आपके खाली स्थान दिया है, यहाँ खाली स्थान दे दिया, यहाँ और लिखा है उसे, और फिर यहाँ खाली स्थान दे दिया।
तो जो पहला होगा ना, पहला उसमें लिखिएगा कि झिल्ली द्वारा घिरी हुई नहीं होती है। माने केंद्रकीय क्षेत्र झिल्ली द्वारा घिरी हुई नहीं होती है। और दूसरा कह देना, और उससे के बाद अब भैया ना भैया कह दो, चलो कर लो 5 से पूरे। चलो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियो ओलस कहते हैं, लिख रहे हैं दूसरा में न्यूक्ली ओलस। याद करो, जौना केंद्रक में झिल्ली नहीं पाया जाता उसे क्या कहेंगे, न्यूक्ली ओलस। न्यूक्ली ओलस। सुस्पष्ट चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली पाई जाती है। इसमें खाली स्थान दिखा है, इसमें तो एक ही खाली स्थान दिया है। आई में निकला बात दूसरा, केंद्रकीय क्षेत्र। निकला इसमें केंद्रकीय युक्त झिल्ली पाई जाती है। में नहीं पाई जाती है। अब के कॉल गए कौन चीज प्रोक्योटिक में नहीं पाया जाता, लेकिन एक्योटिक में क्या होता है, तो इसमें केंद्र की झिल्ली पाई जाती है, उसमें क्या होता है, तीसरा लिख लेना, इसमें भी तीसरा लिख लेना। इनमें कहा था एक क्रोमोसोम लिख ले बनो, क्रोमोसोम लिखना है। जाओ जी, जाना है तो क्रोमोसोम। इसमें एक, और इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 1 से अधिक, 1 से अधिक। इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 1, याद करना, और उसमें 1 से अधिक। 4 नंबर लिख लेते हैं। और इसमें जो होता है ना, दिखाया झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित, कोशिका अंगक अनुपस्थित। इसमें लिख लेना, मैं भरे के बनाऊँ, इसमें कहते हैं झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। 4 नंबर में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 अंतर आपके पास दिया गया है। झिल्ली द्वारा घिरी हुई नहीं होती है, झिल्ली द्वारा घिरी हुई। इसके बाद न्यू की आधा को ल ओलस, न्यूक्ली ओलस। न्यूक्ली ओलस बहुत बढ़िया था ये क्वेश्चन सर। झिल्ली द्वारा घिरी हुई आज हम लोग पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से समझना, कोशिका अंगक। देखो हम सभी लोग जानते होंगे यह एक कोशिका है। क्या है? कोशिका। इधर सुनो, देखो ये क्या है? कोशिका है। कोशिका के सबसे बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भी। सबसे बाहर जो आप संरचना देख रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली
एक अंदर प्लाज्मा झिल्ली पावल जाला। सबसे बाहर है कोशिका भीतर आ सबसे अंदर जो कोशिका का हिस्सा होता है उसको केंद्र कहते हैं। जो हिस्सा केंद्र। अब इसके बाद से इसमें जितने चीज़ें इस तरीके से पाई जाएंगी जो भी माने आपको मिला सब यही आपके होते हैं। माने इसके अंदर जो खाली जगह देख रहे हैं ना इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका अंग। कोशिका इसी में क्या क्या पाई जाती है हम बताते हैं तुमको। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। चुप जब पढ़ो तो सर्च करते रहोगे तो कब पढ़ोगे। माइटोकॉन्ड्रिया इसी में पाई जाती है। इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, लाइसोसोम्स भी होते हैं, गाल्जिकाय भी होता है। इस सब कहाँ पाए जाते हैं बाबू? सब ये इसको जो जितना संरचना देख रहे हो सब कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। समझे अनु? सबसे बाहर का होता है कोशिका, कोशिका के अंदर का होता है केंद्रक, केंद्र के बाहर जितने खाली जगह होता है उसमें क्या पाया जाता है? कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम्स हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, गाल्जिकाय हुआ, सब कोशिका के अंदर। लिख लो। हाँ चित्रवा बना लो। अरे पहले लिख लो तब बना लेना। देखो यूकेरियोटिक कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका के सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। पुनः सबसे अंदर केंद्रक पाया जाता है। और केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है तथा इस कोशिका द्रव्य में इस कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिका अंगक पाए जाते हैं। अनेक कोशिका अंगक पाए जाते हैं। उदाहरण में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो कोशिका अंग के नाम मैं लिख रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय लिख लेते हैं तब लिखना, राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। ये हमारा रहा कोशिका अंगक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तन लिख लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख रहे हैं ना, ये नहीं रहेगा ना काम नहीं हो पाएगा। हमने के अंदर जन माइटोकॉन्ड्रिया